अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 15 जनवरी 2025। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल बिलाखिर वो अहम तरीन कदम ले लिया है जो अब से कुछ दिन पहले लिया जाना चाहिए था, मगर अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िम्न में 2 खतूत चेयरमैन सेनेट को लिख दिए हैं और इसका मतलब ये है कि प्रोसेस की इनिशिएशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम इस पूरे प्रोसेस को गार्ड कैसे करती है, इससे मुतालिक बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक अहम तरीन पैगाम जारी किया, मुफस्सिल भी है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से बात है, मगर उस पैगाम का दूसरा हिस्सा जिसमें उन्होंने कोई भी डील ना करने और मुल्क में ही रहने की जो एक अपना पैगाम था उसको वाज़ेह तौर पर दे दिया है। उसके बाद कल होने वाले मुज़ाकरात का मंजरनामा क्या होगा, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। तो आज सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी रिटायरमेंट 25 जनवरी को हो जानी है, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी तक है। और उसके बाद आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 213 के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की होनी है। अब इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन को खाली तो छोड़ा जा नहीं सकता, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जहां बहुत सारे लोगों को नवाजा गया, बहुत सारे जो अदलिया के अंदर फिक्सेशन की गई, अदलिया के अंदर बाकायदा तोड़ मड़ोड़ के चीज़ों को अपनी मर्जी से मैनेज किया गया, वहीं पर एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को भी 3 माह तक एक्सटेंशन देने का एक उस आइन के आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। और उसमें यह कि अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होगा मुकर्ररा मुद्दत के अंदर, तो हुकूमत वक्त चाहे तो उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे सकती है। मगर इस वक्त के हालात क्या हैं? क्या ऐसे कोई नागुज़ीर हालात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज ना किया जाए? और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस मौजूदा निज़ाम के ज़ामिन हैं, हम सबको याद रखना है कि इस निज़ाम के ज़ामिन 3 लोग थे। मौजूदा आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस जो थे काजी फैजी साहब, जिन्होंने अदलिया को बाकायदा प्लेट में पेश किया और उसके बाद अदलिया इतनी बेसरोपा हो गई है कि वो हुकूमत के ताबे ही है। और तीसरे इस निज़ाम के जो सबसे बड़े गारंटर थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अब 25 से 26 जनवरी को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खतूत लिखे इसके मुताबिक तो 26 जनवरी है। तो इनके अंदर क्या होगा, इसको देखने से पहले हमें ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बैठने जा रही है और इस तीसरे दौर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए हुकूमत के साथ बातचीत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के साथ भी कुछ हासिल कर सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त पर ये इनिशिएशन आना अहम भी है और कुछ मेरी नज़र में इन्होंने ताखीर तो कर दी है, मगर ऐसे वक्त में फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 दिन पहले ये खत लिखा, शायद 1 महीने पहले प्रोसीजर होता, इससे पहले यही होता रहा कि महीनों लगता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो। आपको पता है आर्मी चीफ की तैनातियां, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कशन में होती है, लेकिन इस मरतबा और बहुत से टॉपिक्स में उलझा के और बहुत सारे मामलात में उलझा के बड़ा सक्सेसफुली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनकी रिटायरमेंट की तारीख से तमाम तर तवज्जो हटाई गई। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली में और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट के अंदर, उन दोनों ने ही यानी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में ये बताया है, ये उमर अयूब ने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत नाम देती है, फिर अपोजिशन नाम देती है, फिर डेडलॉक की सूरत में एक नाम पर इतफाक कराया जाता है, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको इनिशिएट करना है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 215(1) के तहत, जो कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनकी 26 जनवरी 2025 को मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और आर्टिकल 213 के सब क्लॉज 2A और 2B के तहत अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसने बनना है और उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आपको पता है अपोजिशन और हुकूमत की इक्वल तादाद होती है और उसके अंदर बाकायदा जो आईनी ज़रूरत है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की, वो मुकम्मल हो सकती है। ये जो शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है और उसके अलावा उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा है और उस खत के अंदर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर ये गौर व फिक्र हो सके कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, जहाँ पर इस मुल्क में पिछले साल जो 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात थे उनके जरिए अवामी मैंडेट को बाकायदा रोंदा गया, छीना गया, अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाई गई, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनको प्रोटेक्शन तो ये मौजूदा निज़ाम ज़रूर देगा, लेकिन प्रोटेक्शन उसी सूरत में ज़्यादा मौसर हो सकती है अगर उनको काजी फरीसा की तरह एक वे आउट दे के यहाँ से निकाला जाए। अगर वो इस निज़ाम के अंदर ज़बरदस्ती काबिज रहते हैं
तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस निज़ाम के कुछ ज़मानती हैं और उन ज़मानतियों में से किसी एक को भी हटा देने से ये निज़ाम मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। एक और अहम बात ये भी है कि अपोज़िशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं। अगर मौलाना फज़लुर रहमान की जमात उनके साथ मुत्तहिद हो जाए, तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटाने के लिए उनके पास कुछ वोट बढ़ सकते हैं और हुकूमत के साथ तस्फ़िया करने में आसानी भी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत एक सॉफ्ट ताल्लुक रखती है मौलाना फज़लुर रहमान से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और पीटीआई इस वक्त नेगोशिएशन की टेबल पर आ तो रही है, गो के मुज़ाकरात भी एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए एक बड़ा आपको पता है लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें कंसेंसस लगता है। लेकिन अब 10 दिन पहले ये दरख्वास्त कर तो दी गई, शुक्र के 1 दिन पहले नहीं की गई, 2 दिन पहले नहीं की गई। तो अब ये देखना है कि क्या हुकूमत इस प्रोसेस को इनिशिएट करती है, क्योंकि हुकूमत तो सत्तू पी के सो रही थी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कल होने वाला जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, उसके अंदर बाकायदा ये डिस्कशन होगी। हफ्ते के बकिया 2 दिन अहमियत के हामिल इसलिए है कि कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल जो 191A है, जिसके बारे में इमरान खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपने पैगाम में ज़िक्र किया और बताया कि कैसे अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया गया है, उसी आर्टिकल 191A की हियत को जांचने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने सामने 3 रुकनी बेंच में जवाब तलबी कर रखी है। तो अब ये देखना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या करते हैं। कल के दिन की सुबह की डेवलपमेंट तो अहम ये होगी, फिर शाम में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है, फिर परसों इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का तीसरा दिन है। तो उससे पहले इमरान खान का गुज़िश्ता रात आने वाला जो पैगाम है, वो उसका दूसरा हिस्सा मैं समझती हूँ बड़ा अहम है, पहले आपके सामने वो रख दूँ। इमरान खान ने अपने पैगाम में गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि वो वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि वो किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हरबे इस्तेमाल कर ले। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जिसने अपने अरबों की करप्शन के केसेस माफ़ करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, अपनी कौम के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत कई कारकुनान पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और इंसानी हकूक की तंजीमों से इमरान खान ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन ले। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान के उस ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम पोस्ट होता है जहां पे उनके 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन 27 मिलियन फॉलोअर्स में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद है। और जब एक साबिक वजीर आज़म इस किस्म की पोस्ट करे तो उस पर जाहिर है कोई शकूक शुबहात नहीं होती और इंटरनेशनल प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान पर बढ़ता है। इमरान खान ने मजीद अपने पैगाम में ये भी कहा कि उनके पास बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज़ बुलंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता अब मौजूद नहीं है। और इस हवाले से आलमी इंसानी हकूक के इदारों को एक खत लिखेंगे वो, जिनमें बेकसूर शहरियों की सुनवाई करने से मुतालिक वो लिखेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज से वो मुतालबा करते हैं कि इस ज़िमन में अपनी आवाज़ बुलंद करें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो मुल्क में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलते कुचलते पूरे निज़ाम को रोन दिया गया है। उन्होंने फिर से मईशत के हवाले जो बदतरीन हाल है उससे मुतालिक भी बताया। इसी पैगाम के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि 13 जनवरी 2024 को किस तरह से काजी फईद ईसा ने एक फैसला देकर पूरे के पूरे निज़ाम को रोन डाला था, आईने पाकिस्तान को अपने लिटरली पैरों के नीचे मसल डाला था। तो ये अब इमरान खान का पैगाम है और इमरान खान ने कल होने वाली जो तीसरी मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है उससे उसके बारे में ये कह रखा है कि अगर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता, जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से बात नहीं करते, तो फिर वो मुज़ाकरात को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने 31 की एक डेडलाइन दे रखी थी, लेकिन कल वाली नशिस्त के लिए उन्होंने जुडिशल कमीशन के क़याम का कह रखा है। और इससे मुतालिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो कि मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए ये वाज़ेह किया कि जब इमरान खान इस हुकूमत को अर्दली और अर्दलियों के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की, मत करे। तो इस जो बॉडी लैंग्वेज है, इस टोन के साथ और साथ ही उन्होंने ये भी वज़ाहत कर दी कि सियासी कैदियों का मामला हो या जुडिशल कमीशंस का क़याम हो, ये सारे क़याम का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। तो ऐसे में किसी भी एंगल से चाहे उन्होंने ये बात तस्लीम की, मगर हुकूमत के मुख्तलिफ अरकान इस बात को तस्लीम करते हैं कि यह हुकूमत बिल्कुल बेइख्तियार है। और ऐसी सूरत हाल में कल की होने वाली नशिस्त डिसाइसिव है, क्योंकि कल के बाद ही ये तय होगा कि इमरान खान के बारे में परसों ये फैसला आ रहा है या नहीं आ रहा। आखिर में सिर्फ इतनी बात करूंगी कि जो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है उमर अयूब और शिबली फराज ने, उस पर देखना है क्या इनिशिएशन होती है। मगर दूसरी अहम चीज़ ये है कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनेट जज हैं, अगर 26वीं तरमीम ना होती तो इस वक्त चीफ जस्टिस होते। उन्होंने आर्टिकल 191A, जिसके तहत तमाम आईनी बेंचेस का क़याम अमल में आया, उससे मुतालिक मुकदमे को अपने सामने मुकर्रर कर रखा है और मांग रखा है। लेकिन क्या उस मुकदमे जो वो मुकदमा है, उस मुकदमे की सुनवाई जस्टिस मंसूर अली शाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जस्टिस मंसूर अली शाह को आखिर ऐसी क्या इंडिकेशन मिली कि उन्होंने इस किस्म का मामला इस वक्त
पे टेकअप किया है जब मुल्क में और बहुत कुछ गंभीर चल रहा है? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात कल सुबह मिल सकते हैं और इससे मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने ज़रूर रखूँगी। लेकिन इस वक्त की अपडेट यही थी जो आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।